नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी देवरानी मेरी बहन। पड़ोसन काजल के शब्द बार बार पूजा को याद आ रहे थे। पूजा, तुम मना क्यों नहीं करती प्रीति से? यह क्या बात हुई कि प्रीति देर से भी उठे, नाश्ता भी ना बनाए और अपने बच्चों को तुम्हें थमाकर बैग टांग कर ऑफिस के लिए निकल जाए? जेठानी हो तुम उसकी, कोई सास या माँ नहीं जो उसका टिफिन तैयार करना और उसके बच्चों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी हो। मुफ्त की नौकरानी मिल गई है उसे, इससे ज़्यादा हैसियत नहीं रखती वह तुम्हारी। प्रीति पूजा की देवरानी है। वह एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर है, जिसके कारण उसे जल्दी कॉलेज के लिए निकलना होता है। आते आते भी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास देने की वजह से शाम के 5 बज जाते हैं। इस बीच प्रीति की बेटी सिमरन उसकी जेठानी पूजा की बेटी रिया और प्रिया के साथ खेलती रहती है। सुबह का नाश्ता और लंच सब पूजा ही बनाती है और रात में दोनों मिलकर कामकाज निपटा लेते हैं। पूजा और प्रीति के सास ससुर का देहांत हो चुका है। दोनों में बहनों जैसा प्यार है। दोनों आपस में सास ससुर के ना रहने पर भी एक ही छत के नीचे मिलकर रहते हैं। रसोई में भी कोई भी बंटवारा नहीं। प्रीति ऑफिस जाती है और पूजा घर को संभालती है। मजे से कट रही थी जिंदगी, पर आज काजल की बात सुनकर पूजा का दिल बैठ गया। कहीं काजल सच तो नहीं कह रही? हाँ, सच ही तो है। मैं ही क्यों करूँ सारा काम? उसे भी तो सुबह के काम में मदद करनी चाहिए। दिन भर तीनों बच्चों को संभालकर मैं भी थक जाती हूँ। आज ही प्रीति से बात करूंगी कि सिमरन को डे केयर में छोड़कर जाया करे। यही बात पूजा मन ही मन सोच रही थी कि कैसे प्रीति को वह यह बात कहेगी, और अगर प्रीति ने कुछ कहा तो वह क्या जवाब देगी। ऐसा कहा तो वैसा बोलेगी। यह सारे विचार उसके मन को परेशान कर रहे थे। शाम को प्रीति चहचहाते हुए घर में दाखिल हुई। पूजा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। भाभी भाभी, कहाँ हैं आप? प्रीति ने आवाज़ दी। पूजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रीति ने कमरे में आकर देखा और पूजा से पूछा, क्या हुआ भाभी, तबीयत ठीक नहीं? 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। चाय देते हुए प्रीति ने कहा, भाभी मैं आपके लिए यह साड़ी लाई हूँ, देखिए तो कैसी है। पूजा ने नज़र उठाकर देखा तो गहरी लाल रंग की सुंदर सी साड़ी, एकदम वैसी जैसी उसे चाहिए थी। पिछली बार शॉपिंग में जब प्रीति पूजा के साथ गई थी तो उस साड़ी से पूजा की नज़रें हट ही नहीं रही थी। पर यह साड़ी तो बहुत महंगी है। प्रीति, तुम तो खुद के लिए भी इतनी महंगी साड़ी नहीं लेती। पूजा ने संकोच से कहा। तो क्या हुआ भाभी, मुझे चाहिए होगी तो मैं आपसे ले लूँगी। मैं और आप अलग थोड़े ही हैं, प्रीति ने प्यार से कहा। अच्छा, कीमत लगा रही है मेरी नौकरानी की तरह जो काम करती हूँ, पूजा ने मन ही मन सोचा। भाभी क्या सोचने लगी आप? और बच्चे कहाँ हैं? देखिए, मैं तीनों बच्चियों के लिए छोटी सी सोने की बालियाँ लाई हूँ, यह लीजिए, उन्हें पहना दीजिए, प्रीति ने खुशी से कहा। इस पर पूजा ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? इतना खर्चा, कुछ बचाया नहीं क्या? सारी तनख्वाह खर्च कर दी। बालियाँ सिमरन के लिए ले आती, रिया और प्रिया के लिए क्या ज़रूरत थी? क्यों भाभी, मेरे लिए सिमरन, रिया और प्रिया सब एक जैसे हैं। यह सब हमारा ही है, यह भी बचत ही है। आप कितने प्यार से हम सब के लिए सुबह नाश्ता बनाती हैं। मैं देर से उठती हूँ, फिर भी जेठानी होकर मुझे कभी नहीं टोकती। मेरे ऑफिस जाने पर सिमरन, रिया और प्रिया का ध्यान रखती हैं। आप भी तो कभी भेदभाव नहीं करती, मुझे देवरानी से ज़्यादा छोटी बहन समझती हैं। मेरी गलतियों को बिना कहे माफ़ कर देती हैं। आप जैसी भाभी के सामने तो ऐसी हजारों साड़ियाँ और हजारों गहने कुर्बान, प्रीति ने नम आँखों से कहा। अच्छा अच्छा, अब बातें ना बना। यह बता, खुद के लिए भी कुछ लिया या नहीं? पगली कहीं की, यूं ही कोई रोता है भला? पूजा ने प्रीति को गले लगाते हुए कहा। पूजा के मन का मैल प्रीति के आंसुओं ने धो दिया था।
और वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कह रही थी कि अच्छा हुआ उसने प्रीति से कुछ नहीं कहा और वे दोनों एक साथ प्यार से बहनों की तरह रहने लगी। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर देवरानी और जेठानी में पूजा और प्रीति जैसा प्यार बना रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।